हेलो एवरीवन, डेली ग्रो यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये मॉड्यूल 6 है और मॉड्यूल 6 निष्ठा ट्रेनिंग के अंतर्गत जो गतिविधि नंबर 1 में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी प्रयोग की गई है, उस प्रश्नोत्तरी का किस प्रकार से हम लोग डिटेल में व्याख्या करके समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। साथ ही कला समेकित शिक्षा और इसके जो उपयोगी लिंक्स हैं जिनके माध्यम से आप अपने छात्रों को या आप खुद स्वयं अपनी जानकारी को कैसे बढ़ा सकते हैं, उससे संबंधित लिंक्स भी दिए गए हैं, उनको भी समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। और साथ ही जो प्रश्न हैं उनको प्रश्न और उत्तर उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं इन गतिविधियों को और साथ ही गतिविधि के बाद में प्रश्नोत्तरी को। क्लास कला समेकित अधिगम क्या है? समेकन या एकीकरण का अर्थ है संपूर्ण इकाई बनाने के लिए भागों को जोड़ना। इस प्रकार कला एकीकरण का अर्थ है विभिन्न विषयों के सीखने सिखाने में कला का संयोजन करना। भाषा है प्रदर्शन अथवा मंचीय कला। अभी जो वीडियो दिखा जिसकी एक झलक हमने आपको दिखाई, इसका आप जब प्रशिक्षण करेंगे मॉड्यूल 6 का कला समेकित शिक्षा, तो आप पूरा वीडियो जरूर देखें। 8 मिनट 18 सेकंड का वीडियो है और इसकी प्रतिलिपि जो होती है उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट ये कला समेकित शिक्षा है, क्योंकि कला एक विषय के रूप में यहाँ पर नहीं लिया गया है, यह एक सर्वव्यापी है। सभी विषयों के साथ इसको समाहित किया जा सकता है, इसके साथ सभी विषयों को पढ़ाया जा सकता है। तो देख लेते हैं, एक बार एक नज़र इस पर डालते हैं। कला समेकित अधिगम क्या है? समीकरण या एकीकरण का अर्थ है संपूर्ण इकाई बनाने के लिए भागों को जोड़ना। इस प्रकार कला एकीकरण का अर्थ है विभिन्न विषयों के सीखने सिखाने में कला का संयोजन करना। भाषा, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, गणित जैसे विषयों को आसानी से कला के साथ जोड़ा जा सकता है। कला विज्ञान एवं गणित की अवधारणाओं को सरल कर सकती है, अतः यह एक विषय की अमूर्त अवधारणाओं को सहजता से मूर्त रूप दे सकती है। सीखने की इस तरीके से विषय के बारे में ज्ञान और समझ को बढ़ती ही है और साथ ही साथ शिक्षार्थियों में कला को सराहने की क्षमता भी बढ़ती जाती है। इसे ही समग्र और संपूर्ण अधिगम कहा जाता है। कला अभिव्यक्ति के लिए एक भाषा प्रदान करती है। यह अभिव्यक्ति दृश्य कला, विजुअल या प्रदर्शन कला, परफॉर्मेंस के रूप में हो सकती है। कला समेकित प्रवेश शिक्षार्थी को ऐसे अनुभव प्रदान कराता है जिसमें उसका शरीर, हृदय और मस्तिष्क एक साथ काम करता है। तो दृश्य कलाओं के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कौन कौन आता है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। उसी आधार पर प्रश्नोत्तरी आपको मिलेगी। तो दृश्य कला के अंतर्गत और प्रदर्शन कला के अंतर्गत इनका क्या तात्पर्य है, इसको भी समझेंगे। ऐसी कलाएं जिन्हें मुख्य रूप से देखा जा सके या सराहा जाए, जैसे चित्रकला, फोटोग्राफी, छापा कला, मंच सज्जा, मिट्टी से बनी आकृतियाँ, मूर्तिकला, एप्लाइड आर्ट, शिल्प इत्यादि दृश्य कला के अंतर्गत आती हैं। प्रदर्शन अथवा मंचासीन कलाओं में संचालन हेतु मौखिक कौशल, चेहरे के भाव, शरीर की गति, लय का उपयोग करके प्रस्तुत की गई कलात्मक अभिव्यक्तियां शामिल होती हैं, जैसे नृत्य, संगीत, गायन, वाद्य, रंगमंच, कठपुतली, मूकाभिनय, कहानी वाचन, मार्शल आर्ट, जादू का प्रदर्शन, सिनेमा। ये सभी जो अभी बाद में बताएं, ये सभी प्रदर्शन कला के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं कला शिक्षा और कला समेकन में क्या अंतर है। तो कला शिक्षा एक विषय है, जबकि जो कला समेकन की अगर हम बात करें तो कला समेकन क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। कला समेकित हम कला में पाठ्यक्रम का आधार बनाते हुए विभिन्न विषयों को सीखते और सिखाते हैं। विभिन्न कलाओं के माध्यम से विषयों और उनकी अमूर्त अवधारणाओं को मूर्त रूप प्रदान करते हैं। अगर मुख्य रूप से कहें तो कला समेकन का अर्थ है टूल्स। किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए जो टूल्स की आवश्यकता होती है, जो टेक्निक्स होती हैं, जो सिंपल टेक्निक्स जिनके द्वारा विषय को आसान और सरल बनाया जा सके। इसके बाद में ये इम्पोर्टेंट है और आप ये पूरी की पूरी PDF पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको यहाँ पर जानकारी भी होगी, साथ ही आने वाले आकलन परीक्षा के लिए भी उपयोगी होगी।
अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर गतिविधि 1, अपनी समझ की जांच करें। जो अभी पीडीएफ हम लोगों ने पढ़ी और वीडियो देखा 8 मिनट 18 सेकंड का, उसी से ये जो प्रश्न है सही गलत में उत्तर देने, इनको हम लोग पहले समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में उत्तर करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, फोटोग्राफी, कठपुतली बनाना, मुखौटा बनाना, ये प्रदर्शन कला के उदाहरण हैं। क्या ये सही है या गलत है, ये बताना है। तो जो फोटोग्राफी होती है, कठपुतली बनाना है, मुखौटा बनाना है, ये प्रदर्शन कला के उदाहरण नहीं हैं। ये किसके हैं? दृश्य कला के उदाहरण हैं, इसलिए ये गलत है, गलत है। इसके बाद में नेक्स्ट पर चलते हैं। विजुअल आर्ट्स में ड्राइंग, पेंटिंग, क्ले मॉडलिंग, पेपर क्राफ्ट आदि शामिल हैं। ये विजुअल आर्ट्स के अंतर्गत, यानी कि दृश्य कला के अंतर्गत आते हैं। तो ये सही है, ये क्योंकि इन्हें देखा जा सकता है, ये दृश्य कला के अंतर्गत आते हैं। अभी हम लोगों ने पीडीएफ देखी, तो ये सही है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कला समेकित शिक्षा सक्षमता आधारित शिक्षण को बढ़ावा देती है। नहीं, ये गलत है। तो इसलिए गलत पर टिक करने के बाद नेक्स्ट पर टिक करते हैं। कला समेकित शिक्षा एक विषय है। कला समेकित शिक्षा एक विषय नहीं है, यह एक शिक्षण की या विषय, किसी भी विषय को पढ़ाने की कला है, टेक्निक है, टूल्स है। तो ये गलत है। नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ पर 4 प्रश्न थे, चारों प्रश्न हम लोगों ने कर लिए हैं, जिसका उत्तर आप देख सकते हैं 4 में 4 सही हैं। यही का परिणाम, इसका परिणाम है कि हम 4 में 4 सही कर सके हम लोग, क्योंकि इससे पहले के वीडियो और पीडीएफ को हमने अच्छे से पढ़ा है। अब चलते हैं पढ़ने की। जो अतिरिक्त सामग्री है उसकी हम लोग बात करेंगे। देखो पेज अभी लोड हो रहा है। तो इसमें क्या है, प्राथमिक शिक्षकों के लिए कला शिक्षा पर प्रशिक्षण पैकेज 1 एनसीईआरटी, ये वेबसाइट दी गई है, पीडीएफ में यहाँ से मिल जाएगी। तो यहाँ से आप ये पीडीएफ को टाइप करने के बाद में अपने ब्राउज़र से खोल ओपन करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार से प्राथमिक शिक्षकों के लिए कला शिक्षा का प्रशिक्षण पैकेज 2 दिशा निर्देश कला समेकित शिक्षा। तो इस प्रकार से यहाँ से हमें इतनी सारी जानकारी मिलती है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।